34वीं वाहिनी श्री प्रभाकर चौधरी भारी प्लाटून ड्रिल पुरस्कारों की अति उत्तम प्लाटून ड्रिल की चल वैजयंती 7,500 रुपए नगद पुरस्कार जीता है। 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं सेना नायक श्री अजय कुमार जी। सर्वोत्तम, जरा तालियों से इन सभी सेना नायकों का, इन वाहिनियों के जवानों का उत्साहवर्धन। सर्वोत्तम प्लाटून ड्रिल की चल वैजयंती 12,500 रुपए का नकद पुरस्कार हासिल किया है। 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेना नायक 36वीं वाहिनी। तालियां बजे, इनका उत्साहवर्धन हो, अभिनंदन हो। भारी अति उत्तम डेमोन्स्ट्रेशन की वैजयंती की 7,500 रुपए का नकद पुरस्कार जीता है। 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच की ओर अग्रसर 41वीं वाहिनी पीएसी की सेना नायक श्रीमती शालिनी जी। महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व की शानदार प्रतिमान करतल ध्वनि से अभिनंदन हो। भारी सर्वोत्तम डेमोन्स्ट्रेशन पुरस्कार की एक बार फिर 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के कमांडेंट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे फिर पहुंच गए हैं चल वैजयंती रुपए 10,000 नगद पुरस्कार के लिए। कमांडेंट सर अभी आप वहीं रुकिए। अगला पुरस्कार श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल का भी 36वीं वाहिनी वाराणसी के नाम चल वैजयंती और पुरस्कार 3 पुरस्कार प्राप्त कर हैट्रिक की है डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेना नायक 36वीं वाहिनी ने। सर्वोत्तम प्लाटून, सर्वोत्तम डेमोन्स्ट्रेशन और श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल। सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं आरक्षी जयदीप कुशवाहा, 4th बटालियन पीएसी प्रयागराज। कप और 7,500 रुपए नगद पुरस्कार। 11वीं अखिल भारतीय पुलिस आर्चरी प्रतियोगिता 2022 में 1 स्वर्ण 3 रजत और कनाडा में प्रतियोगिता में बहुत सारे पुरस्कार आपने हासिल किए। अब बारी है मेधावी छात्रों की। नीट परीक्षा में 2023 में एमबीबीएस के लिए चयनित हुए हैं श्री सूरज यादव, पुलिस मॉडर्न स्कूल 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी। 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि से। साक्षी कुमारी 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करेंगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 94.5% अंक हासिल किए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल की छात्रा हैं, 6ठी बटालियन मेरठ की। श्री रुद्राक्ष शुक्ला 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार, पुलिस मॉडर्न स्कूल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के छात्र हैं। जरा सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार वितरण के लिए। और अब बारी है आशीर्वचन की। मैं परम सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समस्त पीएसी जन की ओर से सादर निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचन मार्गदर्शन से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश पीएसी के स्थापना दिवस के आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश पीएसी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पीएसी पद से जुड़े हुए सभी
अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पीएससी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। दिसंबर 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएसी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएसी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल सभी प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने में अतिविशिष्ट महानुभावों के प्रदेश के कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ सुरक्षित संपन्न कराने प्रदेश में एसटीएफ में कमांडो ड्यूटी, एटीएस में कमांडो ड्यूटी, यातायात पुलिस ड्यूटी, यूपी 112 टीआरबी में पायलट ड्राइवर ड्यूटी, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी ड्यूटी समेत प्रदेश के अंदर एसएसएफ, एसडीआरएफ जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जहां पर पीएसी के जवान बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है और उत्तर प्रदेश पीएसी का इतिहास इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उन सभी हमलावरों को और बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। यही नहीं, देश की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ था तब भी उस हमले को निष्फल करने का कार्य उत्तर प्रदेश पीएसी ने ही किया था और उनके मंसूबों को विध्वस्त करने का काम किया था।
लेकिन उत्तर प्रदेश पीएससी के इस गौरवशाली कार्यों और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में किए गए अप्रतिम योगदान को भी बहुत संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। हम लोग आज भी इस बात को देखते हैं कि कहीं देश के अंदर कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई चुनाव की ड्यूटी की बात होती है, तो लोग उत्तर प्रदेश पीएससी की डिमांड करते हैं। लेकिन उस कुत्सित सोच का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में पीएससी की 46 ऐसी कंपनियों को जो प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी, उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएससी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए, उनके नेशन फर्स्ट के उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएससी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं और जिसमें पीएससी के वर्तमान में 41,893 आरक्षी और 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती भी इस दौरान हमारी सरकार ने पूरा करते हुए पीएससी में पदोन्नति के भी अधिक अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई। हम सब जानते हैं कि आरक्षी के पद में सीधी भर्ती की कार्रवाई वर्तमान में भी प्रचलित है, जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। पीएससी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों, एसएलआर एवं इंसास राइफल तथा दंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएससी जवानों की दैनिक उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएससी वाहिनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएससी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएससी की 33 में से 31 वाहिनियों में
उनकी आवासीय सुविधाएं तो पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहनी में 200 जवानों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन दल बल की भी, एसडीआरएफ की भी एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष 3 कंपनियों को शीघ्र क्रियाशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अतिरिक्त कंपनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स और अन्य जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके लिए भी राज्य शासन ने आवश्यक धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान कई मौकों पर पीएसी के जवानों ने जान माल की भारी क्षति को बचाया है। इस वर्ष पीएसी के बाढ़ राहत टीम और एसडीआरएफ के अथक प्रयास परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों को उनके पशुओं के अमूल्य जीवन की रक्षा के साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से सभी जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके हितों को सदैव प्राथमिकता पर रखी है और आपकी व्यवसायिक दक्षता, आपके कार्यों की गुणवत्ता और कल्याण और आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि संवेदनशील तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैंने स्वयं भी गृह विभाग को इस बारे में कहा है कि अगर पदोन्नति में कहीं कोई विसंगति है, एक समय सीमा के अंदर उस विसंगति को दूर करते हुए हमें इस उत्कृष्ट बल के मनोबल को बनाए रखने और जवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और पदोन्नति देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और ये कार्यक्रम यथाशीघ्र हम लोग घोषित करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर से, जब पीएसी अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरा करके 77 वर्ष पूरा कर चुकी है, उन स्थितियों में हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के लिए जब ये देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, तो संजोग से वही वर्ष उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना का 100 वर्ष पूरा होगा। शताब्दी वर्ष के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश पीएसी को आगे बढ़ना है और इस रूप में जिसमें शौर्य और पराक्रम के साथ साथ व्यवसायिक दक्षता में
अपने आप को तैयार करना, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पीएसी बल अपने आप को तैयार करेगा। आपकी इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पीएसी बल के सभी अधिकारियों और सभी कार्मिकों को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।